अस्सलामुअलैकुम। आई एम साइमा अली और आप मुझे आज बिल्कुल एक अलग रूप में देख रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत शो है जो मेरे साथ यानी कि मैं बल्कि उनके साथ होस्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद फ़रहान गिलानी आपकी खिदमत में ईद के प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये ईद बहुत खुशगवार गुज़र रही होगी और इंशाल्लाह आने वाले जो बकाया ईद के दिन हैं उनमें भी आप अल्लाह की रहमत से बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ना सिर्फ खुशियाँ महसूस करेंगे बल्कि खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक भी अल्लाह आपको अता करेगा। एक किताब कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी और बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट पे हम अक्सर देखते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि जब खाली मरने का जिक्र होता है तो उसका मतलब ये है कि परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें इनको भूल कर। लेकिन इस किताब ने एक बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट दिया। अरबी में इस किताब का नाम मुतफारिगा था, लेकिन शायद मैं गलत बोल रही हूँ, बट इंग्लिश में इस किताब का नाम डाई एम्प्टी है। 2013 में इसको लिखा गया और लिखने वाले ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी। मैं चूँकि ट्रेनिंग की फील्ड से हूँ तो उसी तरह की चीज़ों को ही पढ़ती हूँ। और वर्कशॉप में उनके बिज़नेस की जिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, एक सवाल पूछा गया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन कौन सी है। और लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा कि जहाँ हीरों की कानें होंगी और कहीं बहुत अच्छा फल फ्रूट उगता होगा। लेकिन ट्रेनर ने कहा कि ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा पाया जाता है वो कब्रिस्तान है, क्योंकि उसमें ऐसे लोग दफन हो गए जो अपने बहुत सारे नज़रियात और अपने बहुत सारे ख़यालात को लेकर चले गए। वहाँ से 2013 में इस इंसान को ख़याल आया कि मुझे अपने तमाम नज़रियात को किसी न किसी तरह से इस दुनिया तक पहुंचा कर ही जाना चाहिए। और उन्होंने ये किताब लिख दी, डाई एम्प्टी। और इसके बाद ये हेनरी टोड थे और टोड ने मुख्तलिफ़ तरह से इन चीज़ों को बताया कि कैसे होना ये चाहिए कि अगर हमारे पास खुशियाँ हैं तो बांट जाएं, अगर हमारे पास मोहब्बत है तो तकसीम करते चले जाएं, और अगर हमारे पास कोई ऐसा बिज़नेस का आइडिया है तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करें ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो और हमारे इस दुनिया के जाने के बाद भी वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। और हमने बिल्कुल अमल कर लिया है इस पर। हेनरी टोड की इन फरमादात पर अमल तो करते हैं हम मिन हैसुल कौम, लेकिन हम खुशियाँ बांटने के बजाय अपने दुख तकालीफ बांट देते हैं। तो जबकि उस बुक के अंदर हमें ये बताया गया था कि आपने वो चीज़ें बांटनी हैं जो आप सोचते हैं कि वो आपके लिए बेनिफिशियल थी, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो अपने आइडियाज़ दूसरों को दे जाइए। हमारे आज के प्रोग्राम का भी थीम यही है और जिन मेहमानों को हमने बुलाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी खुशियाँ ही लोगों में बांटते हैं और वो ख़यालात बांटते हैं जिससे कौम बेहतर सिमत में जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आज के तमाम मेहमानों से आप लोग मिलकर ना सिर्फ खुशी महसूस करेंगे बल्कि आप दिली तौर पर इस बात को तस्लीम करेंगे कि वो माशरे को बहुत बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं। मेरी आज की जो पहली मेहमान हैं वो बहुत ही मशाक किस्म की पुलिस ऑफिसर हैं और इससे पहले लोगों को सेंस देती रही हैं कि एक बेहतरीन कौम तभी बनती है जब उसके पास ट्रैफिक अवेयरनेस हो। ट्रैफिक के कवानीन वो लोगों को बताती रही हैं और उनकी इन्हीं काविशों को देखते हुए उन्हें फिर पंजाब हाईवे पुलिस भी उनके सपुर्द कर दी गई और आजकल उनके पास 6 अजला हैं जिनका नज़्म व नस्क वो संभाल रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हमारे तमाम जितने भी रोड्स हैं उन पर क्राइम कम से कम हो, यानी कि ट्रैफिक के हवाले से भी और दूसरा क्राइम भी कम से कम हो। बहुत जाँफशानी से वो नौकरी करती हैं, अपनी नौकरी को फ़र्ज़ समझ के करती हैं और कोशिश करती हैं कि अपनी ज़ात से दूसरों को हो वो सहूलत दे सकें और माशरे में खुशियाँ तकसीम कर सकें। तो मैं अपनी आज की पहली मेहमान जो कि मोहतरमा हुमा नसीब साहिबा हैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैंने जो बातें कही हैं आप उससे सहमत होंगी, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैंने बात गलत की है। आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर गए। नहीं मैम, वो एक्चुअली सूरज को पता नहीं चलता ना वो कितनी रोशनी दे रहा है, लेने वालों को पता चलता है वो इतनी रोशनी ले रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी ग्रेटनेस है ये, आपने इतना मुझे समझा, इस काबिल समझा है कि आपने। नहीं मैम, आप इस काबिल हैं, हम आपका दिल से एहतराम करते हैं और शुक्रिया, आप जज़ाकल्लाह। हमारे माशरे के लिए काबिल फ़ख्र हैं क्योंकि आप एक ख़ातून हैं और हमारे माशरे के अंदर अगर ख़वातीन ऐसा काम करें तो हमें एक महज़्ज़ब कौम होने के नाते ना सिर्फ उन्हें एहतराम देना चाहिए बल्कि उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो बच्चे बच्चियाँ आपको देख रहे हैं वो उन्हें भी तक़वियत मिले और वो भी इस फील्ड के अंदर आएँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। मेरे आज के जो मेहमान हैं वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं
क्यों? क्योंकि उनका काम ही खुशियाँ बखेरना है। स्टेज हो, फिल्म हो, टीवी हो, रेडियो हो, आप जब विजुअल चीज़ें हों लाइक फिल्म, थिएटर और टीवी, तो आप उनकी शक्ल देख के ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और अगर वो रेडियो पर हों तो आपके कानों में जैसे ही उनकी आवाज़ पहुंचती है तो आपको पता लग जाता है कि अब आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हम क्योंकि मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी धरती मुल्तान है, वैसे तो हमारी धरती पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी जान है, हम पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि जी एक बंदे ने कहाँ परवरिश पाई, कहाँ वो परवान चढ़ा, उसने किन लोगों के साथ अपने दोस्तियाँ निभाई, दोस्तियाँ बनाई, तो इस बारे में मुल्तान को फ़ख्र है कि ये पाकिस्तान के सपूत मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर वो ना सिर्फ अपने ख़यालात का इजहार करते हैं बल्कि आपको इस तरह वो बताते हैं कि आम मरा की जो चीज़ें हैं जिन्हें आप और मैं रोज़ अदा करते हैं, लेकिन जब आप इनके मुंह से सुनते हैं तो आपको लगता है नहीं यार ये कोई नई चीज़ है। तो मैं अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहूँगा मुल्तान की शान जनाब नवाज़ अंजुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप दोनों को और ख़ुसूसन जनाब ISP ऑफिशियल देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कि हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि ईद पे चल रहा है तो जनाब इसलिए मैं ईद मुबारक कहना भी ज़रूरी था। तो इस टाइम तो जगह जगह आवाज़ बकरों की आ रही है तो मैं तो छुप छुप के आया हूँ क्योंकि मैंने कोई संग ली ना पा लो। तानू का तो पानी है पीछे लुकाया लुकोया से वाह वाह वाह, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ लुकी चीज़ तो बच जाती है, फ्रंट ते आई मारी जाती है। लेकिन नवाज अंजुम साहब आप ये देखें कि मैडम ने उसका जो सींग है वो मेरी तरफ की हूँ मैं, अगर उसने कोई बात बुरा मनाई भी तो उसने सींग मुझे मारनी। वाह वाह वाह, कोई ऐसी गल नहीं। ये तो आपको पता है कि इस टाइम हालात जो चल रहे हैं, अभी बाहर मुझे एक फ़कीर मिला, कहता है अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो। मैंने कहा यार कल ले लेना। उसने कहा जिससे भी 10 रुपये मांग रहे हैं कल ले लेना, सीधा लाख रुपये फंसाई बैठे हैं। और बंदा ही है ना इस टाइम इतना डिप्रेस हुआ। एक और आदमी बड़ा हट्टा कट्टा सा तो पैसे भीख मांग रहा हूँ। मैंने कहा यार कोई काम करो। कहते अब आपके 10 की खातिर में दफ्तर खोल लूँ। ये नहीं कि हर आदमी, मैं हैरान हूँ कि लाहौर की मैं आपको एक बात सुनाऊँ, फरदौस मार्केट का एक इशारा है वहाँ, और मज़ेदार बात, वो इशारा काफ़ी अरसे से ख़राब था तो फ़कीरों ने पैसे जोड़ के ना वो इशारा लगवाया है कि है ना यार हमारा बिज़नेस डाउन जा रहा है कि गाड़ी नहीं रुकती है। रियली मैं आपको गलत सही बता रहा हूँ, ताड़े को गलत गल करके कुट खानी है। नहीं कुट होर कितों भी खाया जा सकती है, सिर्फ इतने ही नहीं। अच्छा जी, हमारी अगली मेहमान मैं तकरीबन 15 साल से जानती हूँ इनको, और मैंने जब देखा इसी तरह मुझे एक मेहरबान रूह मोहब्बत करने वाली शख्सियत की तरह ही मिली। वक्त के साथ साथ इनका ये मोहब्बत बांटने का सिलसिला इतना बड़ा कि मेरे जैसे बहुत सारे इनके फैंस हैं। और फिर ज़िंदगी की बहुत सारी नशेबो फराज को देखते हुए अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी कमाल सलाहियतें दी हैं इस तरह की कि जहाँ भी मिलती हैं, जिससे मिलती हैं, ऐसा लगता है कि उसके दुखों की तमाम पटारी जो है वो इनके पास उसने छोड़ी और हल्का फुल्का होकर चला गया। हमारे खित्ते की बहुत ही नामवर साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम अक्सर, मैं भी कहती हूँ कि अब वो दौर नहीं है कि लोग दरबारों पर जाके और सूफिया से बात करते होंगे। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये सूफिया का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये अंदर से एक सूफ़ी रूह बहुत ही प्यारी सी इस वक्त अपनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्यूटीज़ निभा रही हैं। आज यूनिफॉर्म में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमेशा इन मैम की तरह, जो हमारी मैम है उमा की तरह, हमेशा बहुत एनर्जेटिक और हमेशा अपने असूलों पर पाबंद और अपने काम को अपना प्यार और अपनी इबादत समझते हुए करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मुल्तान, और सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं और मैनेजर हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान, और इसके साथ साथ फोकल पर्सन हैं प्रोटेक्शन सेंटर इन वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर इन पंजाब, मोहतरमा मुनीज़ा मंजूर भट्ट। बहुत शुक्रिया साहिबा, थैंक यू सो मच, इतनी सारी मोहब्बतों का, दुआओं का और तारीफ़ का। और इस मौके पे जब हम ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आई विश कि हम कुछ ऐसा आज भी कुछ मैसेज दे के जाएँ यहाँ से जो इस ईद की खुशियों को दोबारा करें। बिल्कुल। और वक्त के साथ हुआ इतना कि माशाल्लाह प्यारी तो अब हमेशा थी। मैंने सिर्फ सुना था कि जब मर्द 40 की एज में पहुंचते हैं और उनके थोड़े से यहाँ से वाइट होने शुरू होते हैं बाल, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आप उनसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए मैडम, इस बात पे मुझे मैडम साइमा की बात पे एतराज़ है। वो कहते हैं 40 के बाद उन्होंने डाई किए हैं, वो अभी 25 ईयर की हैं।
अच्छा वैसे नहीं ये नहीं भी जी, बात- मैंने वो कुछ ऐसी दिनों के बात बाद है। पूरे 45 का ये- हो जाना है। लेकिन मैं आपको बता और रही हूँ कि लोग कहते हैं मेरा हमारी ख्याल है मैं 40 जितने धड़ल्ले से अपनी Yes. एज बताती हूँ, लोग छुपाते हैं। लेकिन बल्कि ये मैंने अच्छी चीज है, बताना ही चाहिए, इसमें लेकिन- कोई छुपाने वाली बात नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। अब मैं 61 का हूँ, मैं तो बस शाम बनने में शुक्र थोड़ा ही है अरसा रह सर, गया ये मेरा। कंफ्यूजन दूर हुई, इस पे हम बात हाँ, करते ये अलग बात है कि दिल अभी टीनेज में है, ये ऐसे ही रहना वो चाहिए। अलग बात है। लेकिन देखिए, मैं मैडम सायमा की एक बात का बहुत ज़्यादा मोतक़िद हूँ कि ये एक सच्ची खातून है। मैं इनसे जब 20 साल पहले मिला था तब भी ये 18 साल की थी और अब भी वो 18 साल क्या की। तो बात उन्होंने कहा है। मैं अपनी बात की पक्की हूँ, जो कह दिया वो कह दिया। कह बात दिया, की बिल्कुल। पक्की, बिल्कुल। 18 तो मेरे ख्याल 36 ही हो गया ना। और इसके साथ हमारे इस खूबसूरत से ईद शो को ईद के मज़ीद रंगों में इजाफा करने के लिए एक खूबसूरत आवाज़ भी हमारे साथ है। लेकिन उनका थोड़ा तारुफ करा दूं कि हमारे पास तकरीबन हमारी इंडस्ट्री को, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको तकरीबन 12 साल हो गए उनके साथ जुड़े हुए। और अभी आपको अंदाज़ा होगा उनसे मिलकर भी, आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे उनको देख चुके हैं। 17 उनके अपने गाने इस वक्त आ चुके हैं और उर्दू, पंजाबी और सराइकी तीनों ज़ुबानों में बहुत कमाल गाते हैं। आज भी हमारे शो में भी गाएंगे। आप उन्हें आजकल ARY पे भी देख रहे हैं, होशियारियाँ प्रोग्राम में, और सुनो टीवी का प्रोग्राम मस्तियाँ, जहाँ पर वाज़े सिंगर परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ एक मूवी आई उनकी शॉर्टकट, और बहुत कमाल एक्टिंग की उन्होंने उसमें। बेशक ये एक पहली मूवी थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे ये जो काम है ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो एक मुहावरा होता है कि पालने में ही ऊँट के पाँव नज़र आ जाते हैं। तो ये हैं जनाब हमारे साथ इस वक्त अहमद नवाज़ अंजुम। ये नवाज़ अंजुम साहब के साहबजादे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और ISP स्टूडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। आज माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे स्पेशली अब्बा के साथ आज जो है वो बैठ के बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में हम लोग अक्सर एक साथ नहीं होते, लेकिन आज अब्बा के साथ ईद ये पे पहला इंटरव्यू जी ईद पे हम लोग ये होते हैं दूसरे, लेकिन ईद पे हम पहली दफ़ा जो है वो अब्बा के साथ। ये तो आपकी ज़्यादा बड़ी ईद हो गई, फिर हम तो ऐसे ही बड़ी ईद कह रहे थे। लेकिन आपके अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपके सामने इजहार ना करते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी भर देते हैं जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा आवाम को खुशियाँ बखेरूँ, ताकि आवाम से दुआएं समेटूँ और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज हो। बिल्कुल सही कहा शाह जी। असल में बच्चे जो होते हैं वो एक खून की बोतल लगाते हैं बाप को। आप जो चीज़ मैं नहीं अगर इतना पढ़ सका तो मैंने अपनी औलाद को वो तरबियत दी। मैंने कहा नहीं बेटा आप पढ़ें और यहाँ तक जाना है। मैं आप यकीन कीजिएगा कि मैं सिर्फ 6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, और मैं पेंटर था असल में। सैनमाओं के बोर्ड लिखता था और मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था बगैर देखे। वो पूरे साल में एक बनती है, मैं एक रात में 2 बनाता था। मुझे आज भी वो अर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेटा, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पता है कि न्यूक्लियस किधर है, पैरामीशियम खुस्से की तरह होता है, अमीबा कभी नहीं मरता, यूग्लिना क्या। तो देन मुझे बगैर देखे प्रैक्टिकल, बगैर देखे इलामा इकबाल बना देना, बगैर देखे टीपू सुल्तान, बगैर इतनी की महारत थी मुझे। फिर वही असल में फ़नून लतीफ़ा में वो चीज़ आ जाती है। फिर वही चीज़ मुझे आगे इंडस्ट्री में लेकर गई कि मुझे पता है इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा अच्छा लगेगा, इस किरदार में ये रंग भरूंगा तो वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल का जवाब हमें मिल गया आपके लिए। जब हम डाटा सर्च कर रहे थे तो आपको पता है ये, अब चूँकि साहबजादे भी साथ हैं तो हम ये बता दें कि सोशल मीडिया पर आपकी एज गलत आती है। उस पर लिखा हुआ है कि 1980 में आपकी पैदाइश हुई। हम परेशान नहीं, वो सही है? नहीं 78 में तो मैंने ड्रामे का आगाज किया, तो पैदाइश से पहले से शुरू हो गया था मैं। नहीं सर, वो गूगल ने जो आपका लिखा वो लिखा 1 जनवरी 1980 लिखा हुआ है। नहीं उसमें तो ये हुआ है पैदा, ये 89 में हुआ है। तस्वीर आपकी लगी हुई है। अच्छा बस फिर उससे मिस्टेक हो गई है। इस एज में वो भी ऐसा हो जाएगा। नहीं सर, मैं मेरा ख्याल गूगल ने बिल्कुल सही लिखा। मैं पैदा हुआ तो 65 की जंग लग गई थी सर। 71 की मुझे सर मैं बता रहा हूँ ना, उसने दिल की एज लिखी हुई है। सही। तो सर आप पहले मैम से कुछ जी सवाल करेंगे? मैं एक्चुअली हमारे जो नाज़रीन इस टाइम आपको देख रहे हैं वो देखिए हाँ जी। डिफरेंट एजेस होती है ना। हाँ जी। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप बचपन में अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती थी, और अब क्योंकि यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द कंट्री, जिम्मेदारियां बहुत हैं, और ईद वाले दिन भी लोग वायलेशन से बाज नहीं आते रोड्स की और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। तो अच्छा क्या भाजी फर्क आपने ये भी महसूस बताना, करती हैं? सॉरी माफ़ी के साथ सॉरी सिस्टर, जो चोरी करके बकरा और बेच देते हैं उसकी कुर्बानी हो जाती है? मुफ्ती नहीं है वो।
फतवा लेना किसी से। और वैसे भी उसके ऊपर कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है कि इसका बकरा है, आप कागजात भी नहीं चेक वो करते। जैसे एक आदमी ना थाने चला गया ना, जैसे एक आदमी ऐसे ये थाने चला बकरा गया जो ना, चोरी हर बंदा ही करता है ना, तो एफआईआर तो बकरे पे तो नहीं होगी, उस इंसान पे वो होगी। जैसे एक बंदे के ना वो बैल चोरी हो गया ना, वो सीधा पर्चा कटवाने चला गया थाने में, तो थाने वाले ने कहा जी ये क्या खा रहा था उस वक्त, उन्होंने कहा जी पट्ठे खा रहा था, कहता वो पट्ठे भी ले आओ। तो वाला जी, आपसे वो पूछा था बचपन की ईद। जी हाँ जी, आप मैं पता कर रहा था कि बचपन की ईद हाँ कैसी जी। गुजरती थी। मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन होता है, क्या बात है, ठीक है ना, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, गलियों में बाहर निकल जाओ, बाजारों में निकल जाओ, घर वाले पेरेंट्स आपको 10 रुपए भी देते थे, उसमें हम समझते पता नहीं कितने हमें माय मिल गए हैं वो गॉड ना। क्या बात है। और उस वक्त माहौल बड़ा अच्छा था, हालात बहुत अच्छे थे। अब जो नई जनरेशन है ये घर से बाहर नहीं निकल सकती है, आपको साथ वाले नेबर का नहीं पता कौन रह रहा है बिल्कुल आपके सही। साथ। उस हालात में मैं कहती हूँ हम लोग लकी हैं कि हमने वो वक्त गुजारा है, और बड़ी अच्छी हम लोगों ने ईदें गुजारी हैं। अब तो आप जैसे आपको पता है जॉब्स वगैरह या इसमें आप देखें, आज ईद का दिन है, आप आपके यहाँ से होके फिर मैंने ईद की ड्यूटीज़ के लिए मैंने कोई नहीं कोई अपनी चेक पोस्ट चेक करनी है, और फिर उधर निकल जाऊँगी देखने के लिए, चेक करने के लिए। सर यानी तो कि आप भी मेरी तरह बकाया लोगों की तरह, वो एक गाना मैंने सुना था अपने बचपन में, मेरे बचपन के दिन बड़े अच्छे थे दिन। बिल्कुल। तो अभी भी मेरा तो दिल यही गाना गा रहा होता, तो आप भी चाहते हैं कि बचपन के दिन लौट आए। बिल्कुल सर बचपन का पता बचपन में जाके लगता है। सही कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। अच्छा। आप यकीन कीजिएगा शाह जी कि वो जो बचपन जो था ना, एक सूट बनवाना, खसूसन जो बेचारे गरीब तबका होता था, तो माँ बाप ना यूनिफॉर्म में उसकी बना देते थे कि चलो यही पाले। वो रोज़ाना देखना कि वो सूट और वो शूज़ कि यार मैंने ईद वाले दिन ये पहने हैं, अब नमाज के कपड़े अलहदा, फर्स्ट डे के अलहदा, सेकंड डे के अलहदा, थर्ड डे के अलहदा। और वो बच्चे अब पहले जैसे कुर्बानी पहले जानवर लेके पाला जाता था उससे, ताकि उन्स हो जाए आपको, वो घर का फ़र्द लगने लग जाए। अब तो पता कि रात को लेना है, सुबह उसे कर देना है, वो उनसे पहले ईद मुबारक लिखना, रोज़ाना उसको नहलाना, मेहंदी लगानी, दुपट्टे चढ़ा के पुकाने, उदय सिंह ते बन के घुमाना अब आप पूरे ये देखिए ना, आप देखें कि हमारा बचपन और ये नई जनरेशन है, इनका बचपन जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। आजकल के बच्चे जो हैं वो ईदें सो के गुजारते हैं। हमारी मदर हमें ईद के दिन नमाज के सुबह उठा देती थी, जी, जी, बिल्कुल नमाज सही। पढ़ो और सेवियां बनाओ और खाओ और खिलाओ। ये जो बच्चे हैं आजकल के, ये सोए पड़े होते हैं। पहले हम बकरे भाई हमारे बहनें जाके बाहर ले जाती थी बकरे को सैर जी। अब आजकल पता ही नहीं है बकरा भी घर में है कि नहीं है। बल्कि हाथ ही नहीं लगाएंगे ना, दूर दूर से सेल्फी बना के। वो अफसोस होता है ये देख के ना सारा बड़ा। आपने बकरे के साथ कब पहली सेल्फी बनाई थी? बकरे कोई के जोश साथ खत्म हो मेरा गया नहीं ख्याल, मैं तो अभी भी बना लेती हूँ। पहली सेल्फी उसके लिए पहली सेल्फी अब नहीं याद, मेरा ख्याल है जब कैमरास आए हैं और ख़ास तौर पे मोबाइल में कैमरास आए हैं उसके बाद ही शुरू की, और मेरा ख्याल है 2000 में आज से 23 साल पहले। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैम साइमा की इस बात से। एक्चुअली हमारे यहाँ ना खैर बरकत इसलिए भी उड़ गई है, हम खाना खाने से पहले उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं। ये बात भी से आज मैं इस चीज़ को आपको बढ़ावा दूं, बहुत ही अच्छी आपने बात की है। पहले क्या था कि एक पाव गोश्त भी आप कसाई से लेकर आए ना तो पूरे घर को एक एक बोटी भी जाती थी और आप रोटी भी खा लेते थे। अब 2 किलो भी बना लें तो शाम को बाजार से ही लाना पड़ता है। पहले क्या कि कसाई ने मलमल का कपड़ा गोश्त पे लपेटा होता था, फिर एक गोश्त काट के अखबार में लपेट के हर घर में कपड़े का थैला होता था उसमें दिया जाता था। अब हर चीज़ नजर आई गई, वाइड शॉपर है, शोकेस में लगा हुआ है, जानवर भी उस चीज़ को देख रहे हैं, इंसान भी देख रहे हैं, तो बस वो बरकत वाकई उड़ गई। मैं सर ये बकरों बात को शो ऑफ बड़ा करने लगे हैं अब ना। हाँ। और मैं ये बात महसूस कर रहा होता हूँ, मैं गलत सोच का मालिक हूँ, फंडामेंटलिस्ट हूँ या इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ दिमागी लिहाज से। हमारे यहाँ लोगों ने इबादत को भी ज़ाहिरी करना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ लोग अभी उम्रे पे पहुँचे होते हैं, हज करने पहुँचे होते हैं, वहाँ से अपनी तस्वीरें शेयर करना शुरू कर देते हैं। जिसके हजूर आप गए हो, वैसे तो अल्लाह हर जगह इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रही। हाँ जी, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे वो फिर अल्लाह से शिकवा कर रहे होते कि या अल्लाह मुझे भी दे दे, मैं भी वहाँ जाऊँ। आप इबादत अपने लिए कर रहे हैं, आप जाके इबादत कर रहे हैं, उसकी तशहीर ना करें। खाने में भी ऐसा ही हो गया कि आप खाने की तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा रहे हैं। देखें अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा वो आपको मिलना है, ये हम मानते हैं, लेकिन इस पर हमारा यकीन इतना नहीं है। हम कहते नहीं हम अपनी मेहनत से खा लेंगे। फिर जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा वो जब देखता है सोशल मीडिया पे,
वो अपने माँ बाप से शिकवा करता ये है। बात। माँ बाप बेचारे क्या करें, उन्होंने अगर हक हलाल की कमानी है तो आपके सामने हालात हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस किस्म की चीज़ें शेयर ना करें जिससे माशरे में बेचैनी पैदा हो। हालांकि हुक्म तो ये है कि कोई छिलके भी है ना, किसी के हमसाये के घर के बाहर हो सकता है उन्होंने वो चीज़ ना पकाई हो, कि उनके दिल में ये ना हो कि यार हमने ये चीज़ क्यों नहीं खाई। तो ये बिल्कुल ही आपने सही फरमाया। जैसे पिछली ईद को मैंने 80,000 रुपये का फ्रिज लिया और 1 पाव गोश्त इकट्ठा ना हुआ। हालांकि होना तो बहुत इतना दुखी हैं आप, दुख का इजहार करते हैं। हम जरा थोड़ा सा ताज़ियत भी कर लेंगे, लेकिन आपने छोटे से 80,000 ब्रेक के का बाद फ्रिज लिया तो आप 30-35,000 का बकरा क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल फिर एक वो break का- ओवर 3 हिस्से हम करने break पड़े में सर ना। करते हैं। हाँ जी। मैंने आधा हिस्सा जब वो फ्रिज में रख दिया ना तो बाहर में वो बकरे की रूह ना मैडम फर्स्ट उन्होंने फर्स्ट 80,000 पोर्शन तक का रहा। एक अलहदा से फ्रिज लिया, वरना उनके घर था। उन्होंने कहा बकरे के गोश्त के लिए उन्होंने लिया जी। वो आधा बकरा ना अभी फ्रिज के अंदर था तो रूह ना फर्स्ट लेंटर तक की हो। तो उससे पूछा भाई के ऊपर क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा जी आधा फ्रिज पे है, पूरा खाओगे तो मैं उतर जा। इनके बकरे की रूह को ऊपर पहुंचाने का भी हम इंतज़ाम करते हैं सारे मिलकर, और आप सब भी अपनी बकरे की रूहों को ऊपर पहुंचाने का अच्छे से इंतज़ाम कीजिएगा इस ईद पे। और हम मिलते हैं बहुत ही मज़े के एक सेगमेंट के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है। करदानी बेवफाई तायो तमें अख लाई, करदानी बेवफाई तायो तमें अख लाई, एदे जे आनी कोई होना है। डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है। अखियां शराबी नाले गोरा गोरा मुखड़ा, लगदा है जिवें कोई चन्दा टुकड़ा। अखियां शराबी नाले गोरा गोरा मुखड़ा, लगदा है जिवें कोई चन्दा टुकड़ा। सोना सा नखा ढोला पांदा जद काला चोला, सोना सा नखा ढोला पांदा जद काला चोला, लगदा ओ खंड दा खडोना है। डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है, डोला मुल्तानी बड़ा सोना है।
ਹੱਸਦਾ ਏ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੋਲਦਾ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਏ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੋਲਦਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਰੋਣਾ ਏ ਟੋਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 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 ਏ वेलकम बैक नाजरीन। और ISP के स्टूडियोज़ में खूबसूरत ईद का दिन हम मना रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। और आपको यकीन हो गया होगा कि वाकई ये बकरा ईद है, गोश्त की ईद है। देख लें आप हमारे मेहमानों को। लेकिन हमने बड़ा मजा आ रहा है, खा हम गोश्त रहे हैं लेकिन जायका मुर्गी का आ रहा है। ये थोड़े वालों ही गिफ्ट आया सीगा। असल में महंगा गोश्त इतना हो गया, बकरा इतना महंगा हो गया था तो मैंने फिर मुर्गी में हिस्सा डाल लिया, वो ना फिर मुर्गी ले आया। बजा फरमा रहे हैं नवाज अमीन साहब, बिल्कुल बजा मुर्गी में फरमा आपने रहे हैं। कितने हिस्से डाले थे? चार। अच्छा, मुर्गी में भी 4 हिस्से। मुर्गी उसके 2 कदम होते हैं, 2 पर होते हैं, तो 4 हिस्से। अच्छा, इसका मतलब मुर्गी में हिस्सा डाल सकते हैं आज के ज़माने में ना? भाई जो महंगाई का हाल है, हो सकता है लोग इस नहज पे पहुंच जाए। बिल्कुल। तो नाज़रीन इकराम, हम ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, कहीं हम पे कोई फतवा ना लग जाए। तो जनाब ISP वालों ने कहा था मुर्गी में भी हिस्सा डल सकता है। बात हो रही है मौजूदा हालात की कि महंगाई का ये आलम हो गया है कि अब लोग सोचते हैं कि मुर्गी की कुर्बानी भी जायज़ होनी चाहिए। हम चैलेंज नहीं कर रहे इस्लाम के बुनियादी अकायद पर, तो इसे लाइटर मोड में लीजिएगा, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मैं कुछ सवाल कर लूँ, 5 सेकंड में जवाब चाहिए। जी, कोई सवाल पैसों का ना कर देना बस, जो नहीं, अच्छा जो पैसों के सवाल बकरे से रिलेटेड किया कि बकरा ईद है ना। मैं अच्छा, बकरे का गोश्त जो है बकरा ईद का जो वो कम खाया जाता है, क्यों वो इसकी वो समझ नहीं है। सर ज़्यादा महफूज हैवी किया होता जाता है नहीं, खाया कम इसलिए जाता है कि ज़्यादा महफूज ज़्यादा किया अरसे जाता है। तक महफूज नहीं, वैसे हैवी होता है, पता नहीं ऐसी कोई बात होती है, खाया नहीं जाता है, बिल्कुल भारी होता है अल्लाह वो। ने उसके अंदर इसलिए ये खासियत रखी क्योंकि अल्लाह का हुक्म है गोश्त तकसीम करने का। हम बकरा महंगा होने की वजह से नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने उसके अंदर ये खासियत रख दी कि अगर आप उसे स्टोर करेंगे तो वो आपको वो टेस्ट नहीं देगा जो हम मार्केट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हमें फील होता है कि वो हैवी है और हमसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तो अल्लाह कहता है उन लोगों तक पहुंचा दो जो इसकी इस्तात नहीं रखते, ताकि वो भी ये खा सके। बिल्कुल नहीं भाई, मेरी बात सुने, ये आप डायरेक्ट मुझे भी आप कर गए ये हैवी सेंस में। मैं कह रही हूँ कि अब जब करते हैं उस टाइम भी अगर आप खाए ना फ्रेश, हाँ, फ्रीज करने से पहले की बात कर रही हूँ, बात की नहीं कर अब रही हूँ। मैं इसकी बात उसको भी करती heavy हूँ। है, हमें होता है। इतना फ्रेश खाने की भी आदत नहीं रही। हालांकि सबसे पहले कलेजी पका के खाने देखें ये मैडम ने कितनी खूबसूरत बात की। मैडम ने कहा मैं उनका दिल ना तोड़ूं जो महफूज कर लेते हैं। तो मैडम ने कहा महफूज करने के बाद इट कैन बी बियरेबल, लेकिन वो फ़ौरन ताज़ा खाया जाए तो वो हैवी फील होता है। शायद इसकी वजह ये है कि हमें इतना ज़्यादा ताज़ा खाने की आदत नहीं है और ममानियत नहीं है इस्लाम में। लेकिन अगर हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर गोश्त को फ्रीज़ करने के बाद ही काबिल इस्तेमाल कहा जाता है, उससे पहले नहीं। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ ज़िबा करने का जो तरीका है तो उससे तमाम खून बह जाता है, क्योंकि इस्लाम में खून को हराम करार दिया गया है। इसमें झटका नहीं है। गोरा जिस तरह ज़िबा करता है वो झटके का गोश्त है और उसके अंदर जो ब्लड पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं। मैं भी इसीलिए वो कहते हैं कि पहले इसे फ्रीज किया जाए और उसके बाद इस्तेमाल किया जाए। मैंने तो सर जो महंगाई का आलम था, मैंने तो पेंटर से दीवार पे बकरा बनवाया और कुर्बानी वाले टाइम में ना उसकी गर्दन से ईंट निकलवा ली थी। कुर्बानी हो गई। आपने कसाई के पैसे भी बचा लिए। मैं भी इसीलिए कहा ऐसे गोश्त है। ये आपने हमारी नहीं देखी कि हमें दूर से लग रहा है कि सर नवाज अर्जुन साहब, मैं भी इसीलिए इंतजार कर रहा ताड़े वालों गोश्त नहीं आया, हुन इट्टी आ सकती गोश्त ही आना नहीं। सर ये प्रोग्राम आपको ईद से पहले रखना चाहिए था ताकि ये इनके मुफीद मशवरों से लोग मुस्तफीद हो सकें। लेकिन बहरहाल हम साबित कर रहे हैं कि आज हम गोश्त वाली ईद ही मना रहे हैं ना, और शुक्र अल्लाह ताला का जिनके पास अल्लाह ताला ने वसाइल नहीं दिए होते, हम सब उन तक ये पहुंचाए। अब मैम कह रही थी कि बकरे की बात नहीं करनी, बकरे की काफ़ी बातें होगी, बकरे की अब काफ़ी मैं शॉपिंग की बात करने लगी, शॉपिंग की बात करने लगी थी। और उसमें ये कि अगर आपने अपनी फैमिली को ईद की शॉपिंग ना करानी हो, वजह कोई भी हो सकती है, मसरूफियत, तो कौन से 3 बहाने जो बनाती हैं? उनको कैश दे, वो कहते हैं आपको हमें कैश दे दें,
हम खुद चले जाएंगे। आया, और अगर ना बात ही मुक देना, जाती कभी है। कैश ही ना देना हो। ना फिर आपको अच्छा पता है वैसे सवाल तो इधर करना बनता है हाँ वैसे ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਵੇ ਇਦਾਂ हाँ, सही कह रही हैं आप। तो कोई बहाना नहीं होता। नहीं होता कोई एक्सक्यूज। और शॉपिंग खुद कराती हैं? शॉपिंग वगैरह मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, मैं अपने लिए बहुत कम करती हूँ। सही। तो फिर बस कौन करता है कैश- आपके लिए? कैश आपके लिए आप- कौन शॉपिंग करता है? मैं अपना ये ज़्यादा यूनिफॉर्म में टाइम गुजरता है, सही। ठीक है ना, यूनिफॉर्म, उसके बाद बाकी जो आपने मुझे देख रही है मैं ऐसे ही होती हूँ। इसके अंदर नवाज अंजुम साहब ने जो बात अपने बचपन के हवाले से कही थी वो आप पे अभी भी सही साबित होती है कि वो कहते थे ईद वाले दिन हमें जो कपड़े पहनाए जाते थे ना वो यूनिफॉर्म हमारे था। यूनिफॉर्म के ही होते थे। तो आप अभी भी अपने यूनिफॉर्म के कपड़े ईद के लिए खरीद लेती हैं? बिल्कुल वही होता है। और दूसरा मैं अब आजकल के जो माहौल है और हालात ऐसे हैं कि इन ईदों पे आपको खुशी महसूस नहीं होती, क्या सही बात, फरमा- आम दिन लगता है, आम दिन। बल्कि आम दिन लगता है कि पहले से भी ज्यादा उदास दिन है। बिल्कुल उदास। सही, बिल्कुल सही, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल सही। मैडम उसकी वजह ये है कि समझ नहीं पहले इसकी हमारे यहाँ वजह। कपड़े बनते थे बरकत नहीं है त्योहारों ना, पर बरकत और नहीं रही अहम है। मौक़ों हाँ। पर। अब आलम ये हो गया है जब से ब्रांड ज़्यादा आए हैं, बच्चे बच्चियाँ ये चाह रहे होते हैं कि दे शुड हैव अ न्यू सूट पर वीक। तो जब आपके पास Excitement नए level। सूट की खुशी ही मौजूद नहीं रहेगी तो वो अंसर तो अपने आप ही कम हो गया ना। अब सिर्फ बच्चे ईद समझते हैं जब उन्हें ईदी दी जाए, सही। और हमारी एज वो है कि हम ईदी देते हैं, लेते नहीं है। बच्चों ने लेनी होती है तो मैं भी उन्हें थोड़ी बहुत ईद महसूस अभी होती तो है। सर अब तो बच्चे ये पहले जो तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई ना, हाँ। असल इसने भी बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, बिल्कुल सही, गुंडा सही। कर दिया हम लोगों बिल्कुल का। बच्चे ऑर्डर कर देते हैं, हाँ। आपके ऑफिस के नंबर पे ये चीज़ आ जाएगी, वो रिसीव कर लीजिएगा। अभी एक मैं पार्सल रिसीव करती हूँ, दूसरे दिन फिर एक पार्सल आ जाएगा। पूरी पे तो इन लोगों के पार्सल्स पे गुजर जाती है। कोरोना ने और ज्यादा मैडम एक्टिव कर दिया इसके अंदर। बिल्कुल। चलें अब मैं नवाज साहब से पूछती हूँ कि साइड अगर पे चल के पूछ लें। नहीं अभी पूछ रही हूँ सबके सामने, अगर आपने मुफ्त में खाना खाना हो तो 3 कौन से तरीके हैं? देखो सबसे पहले तो देख के क्या करे आप अच्छा आप तो खैर कैश करा लेंगे अपनी पब्लिसिटी नहीं यार तो उसे कहूँगा यार ये आपका खाना ठीक नहीं पकाएंगे फिर तू ही ले जा बाहर या तो फिर मैं इतनी ललचाई नजरों से देखूंगा कहूँगा को नजर रवानी के बाद तू खाना। अच्छा ये 2 बहाने हो गए, तीसरा कौन सा करेंगे आप? तीसरा जैसे मैं ना एक बंदा आम खरीद रहा था ना तो मैंने उसे कहा कि भाई शॉपर डबल करा लेना, कहता क्यों? मैं कहा डेग ना पहनो, कहता हम मैं लैंड शॉपर दा मैं चलो तू दे। तो अच्छा दूसरों को मशवरे दे के बस इस तरह ही फिर उन्हें 2-4 अंब काट के देते? अब ये मैं खाना हो तो पहले कहता एक सेब रेडी से उठा के भाग दो, दूसरा वो मुझे मारता है तो इस तरह मुझे 2 हो जाते हैं। सही है। बाय 1 गेट 1 फ्री। हाँ, ये है असल में वो तरीका। अच्छा लेकिन वो बाय असल में नहीं फिर है ना। ईद का जो आपने जो सिस्टर भी बता रही थी हाँ जी। कि मैं अपने अब्बू को कहता था अब्बू आप नहीं बनाते हमारे कपड़े बनाए, कहता बेटा जब आप लोग पहन लेते हो ना तो ईद हो जाती है। अब यकीन करना कि अब मुझे इतना अर्सा हो गया, जब बच्चे बड़े हो गए मुझे नहीं पता कि मैंने कोई सूट अपना बनाया है कि नहीं, मैं तो इन्हीं के पहन के फिर रहा होता हूँ। माशाल्लाह खैर से बच्चे भी बराबर के हो गए। सर तो- आपको ईद सर का आपको size पूरा होता है? स्पॉन्सर सर आप लकी हैं, आपको स्पॉन्सर हो जाते हैं। नहीं सर वो स्पॉन्सर वाले उसी टाइम ले जाते नहीं भाई काला खराब ना कर दे असि शुक्र इस चला अच्छा वापस। कभी अच्छा ये भी तो हो सकता है आपने पहने हो। मैं एक सवाल करना चाहूँगा जी, जी। नवाज अंजुम साहब जी, से। बस। मुझे ये बताइए सर, शादी के 3 नुकसानात और पसंद की शादी के 3 नुकसानात। सर शादी के 3 नुकसान तो ये है कि बाद में उसकी हर बात आपको माननी पड़ती है क्योंकि आपने पसंद की है और कि आपने उससे कहा कि पहले तो तू बड़े वादा करने से उड़ते फलाना है हो गए थे उसमें ये फिर उसमें जिम्मेदारी दूसरों की भी बड़ों की भी आ जाती कि यार तू पसंद की थी से उन्हें आप भुगत तू आप की थी क्योंकि घर वालों की रजामंदी नहीं होती इसमें तो घर वाले जो चाह रहे होते फिर वो जी चीज़ ना भी लैके आवे तो फिर घर वाले कहते हूँ भुगत तू तो कह रहे थे मैं गड्डी भी लाँगा तो मोटरसाइकिल भी लाँगा हूँ गड्डी तो थले आ तू अच्छा ये तो हो गए नुकसानात। हाँ जी। और फायदे ये है कि जनाब अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसमें ये है कि एक तो आदमी को जल्दी शादी इसलिए कर लेनी चाहिए कि अब मैं और मेरे बच्चों में लोग समझते हैं कि भाई भाई फिर रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि उम्र का हिस्सा गुजर जाता है तो फिर शादी करते हैं तो बच्चे अभी छोटे होते हैं आप वो तो बच्चों की वो खुशियाँ भी नहीं देख सकते। जैसे मैं हैरान हूँ कि मैं ये अल्लाह का खास करम कि मैंने अपने बच्चों के माथों पे सेहरा भी देखा है, इनकी औलाद भी खिला रहा हूँ आगे नाना नहीं भी सर बता इंशाल्लाह रहे हैं। उनके सरों पे इंशाल्लाह, आप सर पे तुसी सेहरा चाहते हो देखें। सप बन के मरे हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरह अपने सही, पोते पोतियों के बच्चों में भी खुशियां बांटें, बिल्कुल। अहले वतन में भी खुशियां बांटें और अच्छा, अल्लाह आप भी आपको आपसे भी एक तंदुरुस्ती सवाल अता पूछता हूँ, करे। आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, वो कौन सी खातून है जिसको पता होता है कि इस वक्त मेरा खामिद कहाँ है?
सर वो सिर्फ जो फौत हो जाता है ना उसकी बेवा बीवी को पता, बेवा को पता होता है उसका खावत का। आपको लगा कि सर को नहीं पता होगा। ये हर शौहर को पता सर मैं होती है खुद ये आ बात। रहा हूँ सर, अच्छा चलिए आ रहा मुरीद सर मेरा रन मुरीद। मैं मुनीसा से क्वेश्चन करूंगी, अगर ईद वाले दिन मतलब वैसे तो मुझे लगता है इतनी मसरूफियत में खाना वाना नहीं बनाती होंगी, लेकिन ईद पे मेहमान आते होंगे और आप थोड़ा रेस्ट भी ले लेते होंगे, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों को खाना पे दावत पे बुलाने को दिल ना करे तो आपको कौन से 3 बहाने बनाती हैं? उनको पहले ही सुबह फ़ोन कर देते हैं कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, और आपने क्या बहाना बनाना होता है नहीं, फिर? बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतना अर्ली मॉर्निंग आप जब कन्वे कर देते हैं कि बस हम निकल रहे हैं आपके मतलब पास आने उन्होंने की, तो सीख बहाना लिया है। के टाइम नहीं रहता। फिर उन्होंने उसके बाद। सीख लिया है कि यहाँ बहाना लेकिन आना है। मैडम अगर वो के ओ हो बड़े अच्छे मौके पे फोन आया, बस गाड़ी स्टार्ट की हम भी निकल ही रहे थे। फिर उसके बाद जवाब होता है अच्छा फिर वो एक और जगह से कॉल आ गई, हम वहाँ जा रहे हैं। इट मीन मैडम इज टू एक्सपर्ट। और ऐसे मौके पे ही होता है जब आदमी तैयार हो जाए ना तो घर की चाबी गुम हो जाती है, नहीं मिलती। और अक्सर लोग गाड़ी में जाते हैं, आया एक बच्चा रह गया पीछे का। और वैसे भी हमारी जो 2 मोहतरम मेहमान हैं खवातीन, जी इनकी तो नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है, तो कभी भी ओहो सॉरी इमरजेंसी कॉल आ गई मैं जा रही हूँ। ये तो ऐसे ही है। आसान और अब तो हाँ। यूजुअली जिस तरह से भी साइमा ने भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का चार्ज है, तो उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेस्क्यू जरूर आता है। हाँ। तो वो अभी लास्ट 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं कि जिसपे कोई ना कोई कॉल, और हमें भी होता है कि यार ईद वाले दिन ही होना था, अलर्ट रहना तो पड़ता है वो मतलब। उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है। सही सही सही। ये तो मैंने भी रेस्क्यू की गाड़ी मंगवा ली, उन्होंने कहा भाई कहाँ है मरीज? मैं कहा मरीज नहीं, मैं मेहंदी लेके जानी है। इसी वजह से अब वो एतबार नहीं करते। मैम आपसे क्वेश्चन है मेरा कि बचपन में आप अच्छी स्टूडेंट थी या अब स्कूल जाने के भी बहाने, मतलब नहीं जाना तो पता बहाने? नहीं कैसे पहुंच गई यहाँ तक। अरे बहाने थे तो 3 बहाने बताएं आपके, छुट्टियां कैसे की? छुट्टियाँ कैसे करती थी? कि नहीं जाना। इसका ये था मेरा ना कि स्कूल जाना, फिर मदर मेरी पढ़ी लिखी थी, माशा एजुकेटेड थी, तो उन्होंने हमें जो है ना बड़ा कंट्रोल में रखा है। वो फिर मंथली हमारी रिपोर्ट कार्ड खुद लेने जाती थी, सही, तो पता चल जाता। वो हर चीज़ को खुद देखती थी, फिर आगे हमें पढ़ाती थी। मुझे बहाना कभी करना हो तो पेट में दर्द या ऐसे इस तरह के बहाने नहीं कोई किए? बहाना नहीं चलता था। मतलब उनको समझ आ जाती? हाँ, ये इसका ये मुझे बस बचपन का याद है। मैं जो लाहौर में हम लोग होते थे, प्रेप 1 प्रेप 2 की बात है, मैं वहाँ कैंट पब्लिक स्कूल में, उधर घर के पास ही था वो स्कूल ना, तो बिल्कुल छोटी सी के मुझे इन्होंने मदर ने, क्यों बड़ी थी, इन्होंने मुझे 2.5-3 साल के मुझे इन्होंने एडमिशन करवा दिया था स्कूल में। अच्छा। तो बड़ी बड़ी मैथ थी दयाल में भी, तो उधर मैं स्कूल उधर गई हूँ। तो उसके बाद एक और मेरे साथ छोटी सी उतनी सी टैनी सी फ्रेंड थी मेरी, उसके बाद मैं स्कूल से निकल आई। निकल के ना डिस्टेंस थोड़ा ही था, आपको पता कैंट साथ ही है वो सारा एयरपोर्ट और सारा, तो उधर से मैं निकल के ना घर पहुँच गई उधर ना। सही। मेरे ताया थे और अम्मी वगैरह ने कहा ये कैसे आई है ये ना, तो अम्मी फौरी तौर पे फिर अम्मी मुझे अपनी गोद में लेके मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, गोद में लेके आती थी साथ ना, वो इतना करती थी मेरा बच्चे ने। तो वहाँ स्कूल गए तो वहाँ स्कूल में तो तली मची हुई थी कि हुमा नसीब गायब है, और उसके साथ एक और दूसरी फ्रेंड भी वो मोतबर मुझे छोड़ने गई थी मेरे घर। सही। 2.5 साल की बच्ची मुझे छोड़ने मेरे घर गई, और वहाँ होता था वहाँ ना ब्रेक में भी अटेंडेंस लेते थे वहाँ। अच्छा। कि अब ये देख लें, आप जैसे बच्चे थे इस वजह से उनको लेनी पड़ती थी। वो इतने छोटे से भी छोटे से थे वो इतने करके छोटे ना, से बच्चे फिर भी। वो उसने फिर मेरी जो हेड थी प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे टेबल पे बैठाया, समझाया, उन्होंने कहा कि भी आपने हुमा ऐसा नहीं करना, इस तरह नहीं जाना है। उसके बाद 4 दिन बाद फिर निकल आई मैं। आपने कहा ये रास्ता मुझे समझ आ गया, ये कुछ बनेगी, पुलिस में जाएगी। बस ये तब से ही आप पेट्रोलिंग में लगी हुई हैं। मैडम मेरा आपसे सवाल है कि आप खड़ी थी इंस्पेक्शन पर, हाँ। फर्ज करते हैं, हाँ। और जनाब 3 गाड़ियां आ रही हैं रूल को वायलेट करते हुए, और एक गाड़ी में जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, एक में फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, और एक में नवाज अंजुम साहब हैं। तो किस 2 गाड़ियों को आप चलान कर देंगी और एक गाड़ी को आप कहेंगे अच्छा चलो खैर है जाओ? नहीं, मैं एट ए टाइम तीनों को रोकूंगी, अगर वो उन्होंने वायलेशन किए तीनों को टिकट दूंगी, मेरे लिए तीनों बराबर है। यानी कि नवाज अंजुम साहब को कोई माफी नहीं कोई मिलेगी? माफी नहीं। इसलिए नवाज अंजुम साहब आपने नंबर डिलीट ए हुणे ही दिता नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी मेरा अच्छी असूल बात है मेरा ये। बहुत अच्छी बात। अब जैसे आपको पता है बहुत अप्रोच आती है किसी न किसी के, इसको छोड़ दें, इसको माफ़ी दे दें, इसको सज़ा ना दें, इसका ये ना करें, और मैंने एक असूल बनाया हुआ, मैंने कहा जिसकी अप्रोच है उसको तो हम छोड़ दें,
जिस बेचारी की अप्रोच नहीं है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको मैं सजा दे दूं। मैं अगर ऐसा हो तो मैं फिर उसको भी छोड़ देती हूँ या फिर सबको एक जैसे सजा देती हूँ। मैं यूज नहीं करती हूँ, ये मेरा ज़मीन दोबारा। एक दफ़ा मैं शान के साथ इसी तरह शूटिंग से आ रहा था ना, तो मोटरवे पे थोड़ी सी हमने शूटिंग पे पहुंचना था, ज़रा ओवर स्पीड हो गए तो उन्होंने रोका। वो जितनी दफ़ा बोल रहे थे ना कि भाईजान ज़रा मैंने जल्दी जाना, उन्होंने कहा डबल और डबल और डबल और डबल। मैं कहा भाईजान देखे मैं छोड़ दो, जब उन्होंने कह दिया बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात तो सही है, गलती तो हमारी है। फिर हमारी देखो वो खुशी से तो नहीं कर रहे चलान, हमारी खुद गलती है, हमारी सेफ्टी के लिए। देखिए वो बिल्कुल सेफ्टी के लिए हो रहा है सब कुछ है, लेकिन हमारी पब्लिक जो है सॉरी टू से वो समझती है इंसल्ट फील करती है अगर किसी को रोक लेना। वो कहते हैं कि हमारी रोका क्यों है, तुम वॉलेशन ना करो, तुम डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखो, तो क्या पुलिस को ट्रैफिक को पागल है वो आपको रोकेगी, क्यों रोकेगी? बिल्कुल सही। अभी ठाकर का भी चलान है ना, टोकन ना लगने की वजह से ना साल का नहीं लगा हुआ था, तो अपने 24-25 हज़ार रुपये ना इफ्तिखार ठाकर को ना उसको देख के मैंने कहा लगा, मैंने कहा मैं भी टोकन का देखो, एक मेरे साल रह गया, मैंने कहा यार मैंने तो मुल्तान भी जाना है, देन इस्लामाबाद भी जाना था, मैं जाके पे करके पहले आया। मैं यार रास्ते में रोकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कि उनके पास तो होता है शेड्यूल के अंदर, कह रही थी इसका टोकन नहीं लगा हुआ गाड़ी का। देखिए हमेशा ये होता है कि मूविंग वॉलेशन पे चलान किया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे, ऐसे नहीं किया जाता है। सही। फिर हम लोग ही देखो ना, ये हमसाया मुल्क में चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं या दुबई चले जाएं, हम वहाँ सब बंदे के follow ज़ेब्रा करें। क्रॉसिंग का भी पता है। नहीं आपकी बात में टोक रही हूँ, आप कहीं क्यों जाते हैं? आप खान प्लाजा अपना है कैंट, हाँ जी। इधर ट्रैफिक वार्डन खड़ा होगा ना, वो चलान देगा किसी को वायलेटर को, वो उसका कॉलर पकड़ेगा। आगे आप कासिम बैरियर चले जाए ना आर्मी एरिया में, वो हम भी यूँ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रही ये हैं, खुला तजाद यही तो है। 100% सही फरमा रही हैं। देखिए इतने फासले पे ही बिल्कुल वहाँ हमारी जान निकल जाती है सही। कि एक कांस्टेबल एक फौजी हमें रोक रहा होता है, हम खड़े चालान करवा रहे होते हैं, हम रुक जाते हैं, लेकिन फन प्लाजा पे अगर पुलिस वाला रोकेगा उसको गले पड़ जाते हैं। अब फॉरेन कंट्री कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। संजीदा गुफ्तगू होने लगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरी और सर की चाय भी आनी है उतने ब्रेक में, तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक जी आया नु पखैर रागले खुश आमदीद बली करे आया और सजन आवण अखी थरन सत बिस्मिल्लाह और सजन पे को लगे हुन प्रोग्राम शुरू शुरू थी ये 8-9 रंग इकट्ठे सट्टे तो हाँ ये क्योंकि ईद मुबारक कहना है ना सबको, तो हमने कहा इतना सही मुझे आता है, इतना सा मुझे आता है बस। अब मुनीसा से मेरा क्वेश्चन है, एक मुनीसा कभी माजी में जाने का दिल चाहे, हमारे पास भी कोई टाइम मशीन ऐसी आ जाए, तो शादी किसकी रुकवाएंगी, अपनी या दोस्त? अपनी रुकवाएंगे। सही है। और अगर आपको किसी लिफ्ट में आप जा रही हैं और 3 फ्लोर हैं उस लिफ्ट के, उस बिल्डिंग में, और हर फ्लोर पे किसी ना किसी बंदे ने उतरना है, लेकिन आखिर वाले ने आपके साथ जाना है, तो ऑप्शंस देखिएगा आप किसको चाहेंगी कि अपने साथ ले जाएं, शेख रशीद, चाहत फ़तेह अली खान या इसहाक डार? नहीं जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो। उसने मेरे से डर के ही खड़े होना है। नहीं वैसे भी मैडम कह रही हैं लिफ्ट मेरी जाती थोड़ी है, पब्लिक की है, जो मर्जी आ जो जाए। मर्जी आ जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। और अगर कभी प्रोफेशन स्विच करने का मौका मिले तो आप किसके साथ स्विच करेंगी, फवाद चौधरी या गोल्डन मैन के साथ? नहीं जी, मैं अपने साथ ही स्विच करूंगी ही नहीं, मैं इसी प्रोफेशन में रहूंगी।
ज़बरदस्त। मैंने यही सबको बताना चाह रही थी कि इतना प्यार करती हैं आप अपने प्रोफेशन से, क्योंकि इस प्रोफेशन में जितनी आपको मोहब्बतें मिलती हैं और आपकी जो नेचर है ना मोहब्बत बांटने की, वो मल्टीप्लाई हो रही है सोसाइटी में। जी सर, आपने कुछ सवाल करना था नवाज यही साहब से। क्वेश्चन मेरा नवाज साहब से है कि अगर प्रोफेशन तब्दील करने का मौका मिले जी तो क्या किससे स्विच करना चाहेंगे आप? यही चीज़ को सर, क्योंकि मेरे शौक़ को मेरे अल्लाह ने मेरा रिस्क बना दिया, तो इससे बड़ा तो कोई और मुझे बेनिफिट नहीं। फिर दुनिया दिखाई रब्बे करीम ने इसी फील्ड की वजह से। और मैडम भी यही मैडम। करेंगी? प्रोफेशन चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं, देखें ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने इतने लोगों में मुझे चुना है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। नो डाउट। और एक फ्रैंकली मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरा कोई प्लान नहीं था पुलिस डिपार्टमेंट में। शुरू से बचपन में मेरा एम था एयर होस्टेस का, और मेरी सिलेक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया। नसीब में शायद वहाँ नहीं था, और ये अचानक ही कहते हैं बता जैसे अनएक्सपेक्टेड मैं यहाँ आई हूँ, और अल्लाह का शुक्र है लोगों और फिर की। इस इसके प्रोफेशन बाद में मैम आपको आप अल्लाह का देखिए, ये शुक्र अल्लाह अदा ताला की करती तरफ से हूँ। होता है। अल्लाह बिल्कुल। ताला हर किसी को इख्तियार नहीं देता है। बिल्कुल। अब मैं मेरे अपने जवान जितना अपना स्टाफ है, हाँ जी। यूनिफॉर्म पर्सन जितने हैं, उनको मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो बाहर देखो निकल के हज़ारों लोग हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है, तुम्हें यूनिफॉर्म पहनाया है कि तुम लोगों की खिदमत करो। इख्तियारात तुम्हें दिए हैं, बाकी लोगों को नहीं दिए। जो तुम्हारे पास इख्तियार है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, लोगों की खिदमत करो। बिल्कुल। मैं मैडम वही की बात लोगों को की। सेकंड करूंगी कि अल्लाह ताला लाइफ में इंसान को घुमाते घुमाते उस जगह पे लेके आता है। बिल्कुल। और जैसे अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ या जितनी पोजीशंस इस वक्त मेरे पास हैं और सर्व करने के लिए हैं, तो जब मुझे ये फीडबैक मिलता है कि इस टाइम एक सही बंदा सही जगह पे बैठा हुआ है, और बहुत सारे लोग जब फख्र करते हैं और दुआएं देते हैं, तो वो मेरे मुताबिक वो किसी भी गोल्ड मेडल से बढ़ के होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैडम बड़ी खुशकिस्मती बात की है। बात है। हम बड़े लकी हैं वरना कि हम आप देखते हैं तीनों अपने पाकिस्तान प्रोफेशन में से प्यार करते ज्यादातर सही बंदे सही जगह पर नहीं बैठे हुए, बिल्कुल सही। देखिए और इसी वजह से प्रॉब्लम भी हो रही दूसरी एक और बात ये है कि हम लोग इस काबिल नहीं है, ये उस मौला का करम है। बेशक हमसे बहुत से अच्छे लोग हैं, हमसे बहुत काबिल हैं। बेशक। ये लोगों की हकीकत है, ये मेरा ईमान है, ये किसी न किसी की दुआएं हैं जो हम आज यहाँ बेशक बैठे हैं। बेशक बेशक। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आप अगर आप नेक नीति से अगर आप काम करेंगे, आप अपने सारे लोगों के साथ फेयर होके चलेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल। अल्लाह आपका जरूर साथ देता है। वाह, उसमें आपको भी कोई नुकसान नहीं नहीं पहुंचा। है। और आपका सबसे बड़ा आपका ज़मीर मुतमईन होता है, आपका इनर मुतमईन होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैम ने तो मुझे पहले कह दिया कि ये टंग ट्विस्टर नहीं करेंगी, लेकिन मैंने नवाज अंजुम साहब से और मनीज़ा से ज़रूर करवाना है। तो टंग ट्विस्टर आपने करना है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 5 टाइम्स। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीला। पीला, हाँ। 5 टाइम जरा थोड़ा तेज इन अ फास्ट वे। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पीला पीला क्या कर उन्होंने पीला, उन्होंने शर्ट पहनी हुई है पपीता उन्होंने। पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। उसे को आसान सा करें जो पपीता जिस पीला पे पीला। गेर ना अड़े। पीतल के पतीले हर किसी पे नहीं। मैम गेर उड़ानी चाहिए तुमने क्वेश्चन की। आपसे मैं आसान से पूछ लेती हूँ, बहुत आसान है। अल्लाह मियां रहम करे। फालसे का फासला। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। आप लोगों के लिए भी क्लैप मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी हमारा सही गिफ्ट किया। किधर है? बहुत अच्छा किया, जीतो बहुत अच्छा पाकिस्तान किया। में गिफ्ट देते हैं, हमारे गिफ्ट नहीं। जीतो पाकिस्तान नहीं लगाया हमने आज। मैडम वो जो जीतो पाकिस्तान में देता था वो कंपनी बंद हो गई। वो क्यू मोबाइल की गाड़ियां बांटा करता था, वो कंपनी बंद हो गई। हम चाहते हैं कुछ अभी बंद ना हो, जो चल रहा है वो अच्छे से चलता रहे। लेकिन खैर ये बहुत अच्छा, हम सिंगर्स ऐसा बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। गाना अच्छा गा। गाना नहीं अच्छा नहीं, आप कहें जी कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपसे कोई उम्मीद नहीं आप हमें कुछ और ही कह दें। इसमें भी टैक्स लगता है। हाँ जी, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जबरदस्त जबरदस्त, 4 दफा हुआ है लेकिन कर लिया। जी सर, आपके अब question? मैं नवाज अंजुम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मैडम से टंग ट्विस्टर करवाएं। लेकिन हर किसी को मुश्किल में डाला मैडम ने, अब इन्हें भी डरना चाहिए। ईद दा दिन है, माफ कीजिए। माफ की तरह। ये देखिए, दरिया दिल इसे कहते हैं। एक मिनट, मैं कहना सवेरे वाले फकीरों को 10 रुपए मंगे थे। मटन का चिकन का मटन। वाह वाह, ये देखे, ये क्रिएटिविटी है। ये जो बचपन से मैम में चली आ रही है ना, अपनी छोटी सी सहेली को लेके जाके, असल में खुद पेट्रोलिंग करनी थी, उसको साथ ले लिया। कच्चा नहीं पक्का मैडम,
एक्चुअली मैम साइमा वो जो छोटी बच्ची थी अब तो माशाल्लाह वो भी बड़ी हो पता गई नहीं मुझे होगी। कहा होगी वो क्या कर अच्छा रही उसको हो। पता ही नहीं है। उन्होंने मैडम को टेम्पटेशन दी थी टुवर्ड्स पेट्रोलिंग पुलिस। यस, देखें हिस्सा तो उसका भी बनता देखें, है। उसने देखे मुझे चले आप तो कह रहे हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कितना 5 दफा कहना? 10 दफा कच्चा 10 पापड़ दफा पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कर लिया। ये भी हो गया। मैंने कहा मैंने कच्चा पाकड़ करने लगी है। हालांकि कहना ही इंतजार नहीं कर रहे चाहिए था, इनसे कहलवाना चाहिए था कच्चा पपीता पक्का पपीता। अब ये सर खुद करेंगे। मैंने तो कह दिया। 5 दफा कहेंगे अब अच्छा आप। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का ये इसकी पपीता। प्रैक्टिस ये करके आए हुए प्रैक्टिस करके भाई आज तो मैडम सबके बचपन नंबर में पूरे की हैं। थी वो अभी तक काम आ रही है। बचपन वाली देखा, सबके बचपन नंबर वाली, हाँ बचपन वाली की हुई थी जी सर। चूँकि ईद का हमारा, और मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से पहले जो है ना वो शुक्रिया कि सबने मेरी कॉल्स भी अटेंड की। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि एक ही वक्त में सबने मेरी कॉल्स अटेंड की। और दूसरा ये कि मुझे आइंदा इतना याद करेंगे। मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हाँ बिल्कुल इस ईद हमारे साथ मनाएंगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी माशाल्लाह। और हमें हमारी बहुत अच्छा ईद लगा को जी, इतना आपने बारौनक सर बनाया हम आप वाकई सब। आपके बहुत मशहूर हैं क्योंकि ईद का आज दिन है, हर बंदा मसरूफ़ होता है और आप लोगों ने अपनी उस मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला और अपनी गुफ्तगू से बच्चों को बड़ों को ना सिर्फ हंसाया बल्कि उसे हंसाते हंसाते एक अच्छा मैसेज भी दे दिया। तो इस वजह से मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ और इस मौके पर मैं एक और मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मैं आपकी तरफ से कोई भी मैसेज जो आप हमारे नौजवान नस्ल को देना चाहें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, प्लीज़ आप अपना मैसेज भी बिल्कुल। ज़रूर दीजिए। जी मैडम। बिल्कुल। जी मैम। पहले तो मैं आपको क्योंकि सारा मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है उसके हवाले से मैं वॉल्यूशन के हवाले से मैसेज दूंगी बिल्कुल कि हम लोग जो है कानून की पासदारी अगर करेंगे ना तो हमारा बड़ा मौजूद माशरा होगा। ये प्लीज़ कानून को फॉलो करें और कानून से के साथ जितने भी वाबस्ता अदारे हैं उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। हम लोग भी आपके साथ के ही हैं, हम लोग आपके लिए ही मौजूद हैं, आपकी खिदमत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। प्लीज़ आप इनकी हिफाजत करें और इसके अलावा अपना मुल्क जो हमारा है उससे बहुत प्यार करें। ये मुल्क है तो हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, बड़ा प्यारा मुल्क है, इसकी कदर करें, इसको बड़े प्यार से रखें। हम लोग बड़े बेकदरी हैं, बहुत ज़बरदस्त बहुत मैसेज। बेकदरी हैं हम लोग, इसलिए हमें चाहिए तमाम को, हम भी उसमें शामिल हैं, हम सबको वतन से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जैसे हम अपनी फैमिली से करते हैं, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से। जब हमारे में ये जज्बा आ जाएगा कि हम अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, इंशाल्लाह हमारा वतन जो है बड़ा तरक्की करेगा और किसी भी दुश्मन की मैली नज़र उसको नहीं लगेगी। इंशाल्लाह। ये वतन हमारा है, हम इस पास इसके। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की, प्यार मोहब्बत वाली। तो मैं भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि क्योंकि इस टाइम नफरत तो सभी की तरफ है, हर बंदा एक दूसरे को काटने को फिर रहा है, लिहाजा मोहब्बत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रुक भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी मुनीज़ा जी। मैं दोनों साथियों की बात को आगे लेके, क्योंकि मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में काम कर रही हूँ और हम आपको शायद अंदाज़ा होगा कि साउथ एशिया का पहला सेंटर है जो मुल्तान में बनाया गया है और इसी वजह से बनाया गया है कि यहाँ पे तशद्दुद जो है वो रिकॉर्ड हुआ कि ये इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे सेंटर बनाने की ज़रूरत पेश आ गई। थोड़ी सी बात कि ईद पे जो खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है ख़वातीन को, ये वायलेंस में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल आता है। तो उसके लिए वही इक्वालिटी की बात करने जा रही हूँ ना कि देखें जी, वो शेयरिंग और वो प्यार मोहब्बत हम बात कर रहे हैं और हेल्प कर देना और उस चीज़ को, बल्कि उसमें मैं ऐड कर दूंगी, मेरे बड़े भाई ने ईद पे आना है और माशाल्लाह वो 2 साल के बाद इस दफ़ा आएंगे हमारे साथ, तो वो उसको कुकिंग का शौक़ है। तो हमने पिछले 2-3 साल से ये प्लान किया होता था कि जब वो आते थे अपनी फैमिली के साथ तो हम उन्हीं को कहते थे आप वो वाली चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं तो इस दफ़ा वो वाली चीज़ आपने हमें ईद पे खिलानी है। सीख लिया। तो वो स्ट्रैटेजी जो है ना वो बड़ी अच्छी काम करती थी कि मेरी भाभियाँ और मैं जो है हम साइड पे होते थे और हम उनसे कुकिंग करवाते थे। तो मैसेज जो है वो बेसिकली यही है कि देखें जो तशद्दुद इतना बढ़ रहा है या केसेस अब रिपोर्ट इतने ज़्यादा होते हैं तो वही वाली बात है कि वो प्यार मोहब्बत अपने हकूक़
और फ़राइज़ इक्वालिटी के साथ और अच्छे तरीके के साथ पूरे करें तो बहुत सारी चीज़ों को हम वैसे ही जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँगा, सबकी बातों से मुत्तफ़िक हूँगा। मैं अपनी नाक़िस अक़ल को अगर देखूँ तो मेरे ज़हन में ये बात आती है कि अगर हम सब मिन हैसुल कौम, मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, अगर हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने लग जाएं तो हमें अपने हकूक़ नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारे बाज़ लीडर्स अभी भी हैं, माजी में भी गुज़रे, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमें हमारे सिर्फ हकूक़ बताते रहे हैं। अगर हम अपने हकूक़ को ही सिर्फ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो कोई बंदा अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करेगा। पुलिस का फ़र्ज़ हमारी हिफाजत करना है, हमारा फ़र्ज़ उनकी इज़्ज़त करना है, हमारा फ़र्ज़ कानून का एहतराम करना है। अगर हम कानून का एहतराम करते हुए अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे और पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना फ़र्ज़ पूरा करेगी तो माशरे में जराइम की रेशो ना होने के बराबर होगी। मेरा अपना ये मानना है कि हमें ये भी अपने बच्चों को और ख़ुद को भी ये हमें ये तालीम देनी पड़ेगी, तलकीन करनी पड़ेगी, बार बार तबलीग करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमने अपने फ़राइज़ को पहचानना है। अगर फ़राइज़ हम पूरे करेंगे तो मेरा ख़्याल है हमें अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल भी तगदो नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, और ज़ाहिर है खूबसूरत प्रोग्राम का इख्तिताम हम यकीनन एक बहुत अच्छे से गाने पर ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस प्यारे से शो को जो ISP स्टूडियो की टीम ने सजाया, और उनके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो की पूरी टीम, तलहा, जाहिद, बहादुर, दानिश, तारिक और हमारे स्टूडेंट्स की कुछ टीम, क्योंकि हम यहाँ सोसाइटीज़ के ज़रिए ऐसा इन चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी से हमारी पूरी टीम मौजूद है। आखिर में हम सब मिलकर आपको ईद मुबारक भी कहेंगे तो सबके चेहरे भी आपको नज़र आएंगे। हमारी उस टीम में आज मौजूद थे हमारे साथ हुज़ैफ़ा, और हमारे वुमेन कैंपस से 2 बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सुमरा और मुशैदा, और हमारे साथ हमारी एक इंटर्नी हमारे QEC डिपार्टमेंट ही मौजूद हैं, तहमीना, और उनके साथ मेन कैंपस से प्रेसिडेंट हैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के अब्दुल वली, और उनके साथ हैं नसरुल्ला। ये सारी टीम ने आज ये सारा अरेंजमेंट किया, और इस सब अरेंजमेंट को करने के लिए, मेहमानों को वेलकम करने के लिए भी, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हमने इस सारे शो को आपके लिए अरेंज किया और अपनी खुशियों को आपके साथ बांटा, और यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। हम सब की तरफ से, अब ISP स्टूडियो की टीम की तरफ से हमें इजाज़त दीजिए। अपनी ईदें बहुत अच्छे से मनाएं और खुशियां बांटें, और हमारे साथ अपने सारे व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस दफ़ा इस ईद पर आपने कोई एक अच्छा काम ऐसा किया हो जो इससे पहले आप नहीं करते थे, उस तरह का काम। लेकिन अच्छे काम हम सब करते हैं, पर उस तरह का काम जब आपको ख्याल आया हो कि मुश्किल हालात में किसी की मदद करने का कोई नया तरीका भी हो सकता है, तो वो आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ISP स्टूडियो की टीम आपको हमेशा वेलकम कहेगी जब भी आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी जगह पर मौजूद है और वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए भी है। ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी बन सकें और आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे और मेरे साथ हमारे डायरेक्टर QEC फरहान गिलानी साहब, हमें अब इजाज़त दीजिएगा। हमने भी खुद घर जाके भी कुछ खाना पीना है और बनाना भी है। मैंने तो बनाना है, सर ने सिर्फ खाना होगा, लेकिन मैंने बनाना है। तो मैडम को मेरी घर में पोजीशन नहीं पता कि मुझे भी घर जाके बनाना ही है। देख ले वो अपनी गल्लां दसन दे। लेकिन अहमद नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमारे साथ आज एक खूबसूरत गीत हमारे बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम में शेयर करेंगे। हम सब की तरफ से हम ज़रा यक ज़ुबान होकर कहेंगे, अगर टीम को बुलाने की इजाज़त हो तो हम ईद मुबारक कहेंगे, सब मिलकर चलेंगे। जी सर आइए। हम सब की तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। तेरे में प्यार विच सब कुछ हर जा, तेरे में प्यार विच सब कुछ हर जा। उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा, उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा।
मर्जी तेरी ढोला। वक्त जगा दे या तू सुआ दे, मर्जी तेरी ढोला। पर कितना तेनू चाहदिया मैं जानदा ए मौला। अग दा दरिया मैं तेरे लिए तर जा, अग दा दरिया मैं तेरे लिए तर जा। उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा, उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा। पल भी न वख ते थोरे पौंदी मैं कसम चुका ले यारा। पल भी न वख ते थोरे पौंदी मैं कसम चुका ले यारा। दूर न मेथों जावेगा तू गले मुका ले यारा। खोवा न तेनू इस गल तो मैं डर जा, खोवा न तेनू इस गल तो मैं डर जा। उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा, उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा।